वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। गटरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अल्लाह अकबर। तो वो लड़की जिसे इश्क का भूत सवार था, ये कोई इश्क नहीं। जिसे मोहब्बत का भूत सवार था, ये कोई मोहब्बत नहीं। वो लड़की कहती है, सहेली का ढोंग रचने वाली लड़की ने जब लड़के से लड़कों से ताल्लुकात जुड़वाए और एक लड़के ने अल्लाह अकबर ऑफर किया अफेयर का और मोहब्बत के झांसे में दे करके मुझे फांस लिया, फिर उसके बाद घूमना फिरना, तोहफे ताइफ का तबादला, और एक दिन ये आया कि वो लड़की उस मुनकिर इस्लाम से शादी करने के लिए तैयार हो गई, निकाह करने के लिए उस मुशरिक से तैयार हो गई। और फिर क्या हुआ, समझाने वालों ने समझाया, रोने वाले रोए, आओ बुका करने वालों ने किया। याद रखना मेरी बहन, माँ बाप को का दिल दुखाकर कोई हज को जाए तो अल्लाह उसका हज कबूल नहीं करता। माँ बाप का दिल दुखाकर पूरे खानदान को बेचैन और बेकरार करके पूरी खानदान की नाक कटा के कोई शादी करे, अल्लाह उसे कैसे खुशियां अता करेगा। और फिर क्या हुआ, उसने मुनकिर इस्लाम के साथ शादी तो कर ली, मुशरिक के साथ शादी तो कर ली, लेकिन फिर क्या हुआ, वो लड़की कहती है एक दो दिन चैन के गुजरे थे, फिर उसके बाद वो लड़की ने कहा वो दिन आया कि कमरे में मुझे दाखिल किया गया और कई लड़के वहां जमा थे और सारे लड़के मुझ पर ऐसे टूट पड़े जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। मैं अपने शौहर को पुकारती रही, आवाज देती रही, मगर उस जालिम ने मेरी कोई मदद न की और वो वहां पर खड़ा रहा। यहां तक कि कई मर्दों ने मुझे अल्लाह अकबर जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है वैसे मेरे साथ सुलूक किया, बदसलूकी की, और वो खड़ा हुआ तमाशा देखता रहा। यहां तक कि जब मेरी जान पर ये बार हो गया कि मैं मर सकती हूँ और अधमरी हो गई हूँ, उन जालिमों ने मुझे छोड़ा। मैं चीखती और चिल्लाती रही, आखिरकार जब मेरी जान भी उसके भी लाले पड़ गए तो फिर हाल ये हुआ, जब वो छोड़ करके चले गए तो बाद में मैं जिसको अपना दोस्त, अपना शौहर, रफीक सफर समझती थी, उसने भी मुंह फेर लिया। और लास्ट में नौबत ये आई कि मुझे तवाइफ खाने में दाखिल करने का प्लान बन गया, मगर अब हालात ये थे, वो जिसको शौहर समझकर मैंने जिसकी मोहब्बत के झांसे में अपना घर छोड़ा, मजहब छोड़ा, सब छोड़ा, उसके लिए सारी कुर्बानियां दी थी। मैंने सोचा था कि ये रफीक सफर बनेगा जिंदगी के लिए, वो जालिम ने तो मुंह मोड़ लिया और तवाइफ खाने तक पहुंचाने की नौबत आ गई। लेकिन अल्लाह अकबर, अब मैं पलटकर माँ बाप की तरफ जाना चाहती थी तो वो माशरा भी मुझे कबूल करने के लिए तैयार न था और उसने अल्लाह अकबर फिर ये दुख भरी कहानी सुनाई। आप जानती है मेरी बहनों, अल्लाह अकबर, फिर वो एक मदरसे में ला करके डाली जाने वाली थी और मदरसे के दाखिले के लिए बात कही गई। हमने बहुत कोशिशें की, काविशें की कि किसी तरह मदरसे वाले उसको ले ले, मदरसे वालों ने कहा जिम्मा कौन लेगा। अल्लाह अकबर, ये सूरत हाल है, ये दर्दनाक, ये तो एक दास्तान हमारे सामने आई, ऐसी दर्जनों दुख की दास्तान है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, याद रखना, जो कौम खुदा से वफा न करे, वादऊ ला शरीक से वफा न करे, जो कौम रसूलुल्लाह से वफा न करे, वो कौम किसी औरत से क्या वफा कर सकती है। इसलिए आवारगी की राह पे न जाओ। और फिर आपको बताऊं, ये नाजायज ताल्लुकात किसी मुस्लिम से हो या मुनकिर इस्लाम से हो, नाजायज तो नाजायज है, हराम तो हराम है। मेरी बहनों आपको बताऊं, दिल के कामों से सुन लो, अल्लाह अकबर, जब मर्द किसी से अफेयर के मामलात करते हैं, नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं, तो सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए, सिर्फ अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए। और याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में, अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम से कहा, मूसा जो दुनिया में जिना करेगा मैं उसको आग का कुर्ता पहनाऊंगा, उसको आग का लिबास पहनाऊंगा। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, हज़रत मूसा कलीम से अल्लाह ने फरमाया, जिसको मैं जब आग का कुर्ता पहनाऊंगा जिना करने वाले मर्दों को और औरतों को,
जब मैं जहन्नम की आग का कुर्ता पहनाऊंगा वो इतना वजनी होगा कि अगर वो किसी पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, जिससे पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, ऐसा कुर्ता जहन्नमी मर्दों को और जहन्नमी औरतों को आग का बना हुआ कुर्ता पहनाया जाएगा। मेरी बहनों बताओ, जब पहाड़ रेजा रेजा उस कुर्ते की वजह से होगा तो इंसान के जिस्म का क्या बनेगा, इंसान के जिस्म का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर। इसलिए ये दुनिया है, दुनिया, इस फरेबी और मक्कार दुनिया से दिल न लगाओ, हराम काम न करो, नाजायज ताल्लुकात की तरफ जाने वाली बच्चियां, अल्लाह अकबर, खुदा करे उनके कान तक आवाज पहुंच रही हो, गुजारिश है, अल्लाह ने आबरू दी, इज्जत दी, इस्लाम जैसा मजहब दिया तो उससे जुड़ करके रहो, इंतजार करो। अल्लाह ने दरख्तों की पत्तियों को बेजोड़ पैदा नहीं किया, इंसान के सर के बालों को बेजोड़ पैदा नहीं किया। बालों की चमड़ी पर जो बकरियों की चमड़ी पर जो बाल उगते हैं, अल्लाह ने उन बालों को बेजोड़ पैदा नहीं किया, तो अल्लाह ने किसी इंसान को बेजोड़ कैसे पैदा किया। अल्लाह ने तुम्हारा मुकद्दर लिखा, रिश्ते आसमान से बनकर आते, इंतजार करो। और ये जो एक फिक्र है ना कि मैं पढ़ी लिखी हूं तो मुझे भी पढ़ा लिखा बहुत शौहर मिले, अच्छी बात है, लेकिन इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दुनिया है, यहां हर मुराद किसी की पूरी नहीं होती। कोई बंदा ऐसा नहीं है यहां जिसकी हर मुराद पूरी हुई हो। मकबूल से मकबूल तरीन बंदा भी इस दुनिया में आप कोई ना कोई मुराद दुनिया से लेकर गया है। मौलाए कायनात अली मुर्तजा से किसी ने पूछा, अल्लाह को आपने कैसे पहचाना? फरमाया, मैं इरादा करता हूं वो मेरा इरादा तोड़ देता है। तब मैंने अल्लाह की मार्फत हासिल की कि जो अली का इरादा तोड़ दे वो कितनी बड़ी कुव्वत होगी। तो मेरी बहनों, यहां कोई कितना भी मकबूल बंदा हो, उसकी हर मुराद पूरी नहीं हुई है। जब मकबूलों की हर मुराद पूरी नहीं हुई है तो हम लोग तो गुनहगार लोग हैं, अपनी हर मुराद यहां कैसे पूरी हो सकती है? दुनिया उसी को कहते हैं जहां हर मुराद पूरी ना हो, हर चाह पूरा ना हो, और जन्नत उसको कहते हैं कि जो चाहो वो सब मिल जाए। ये दुनिया और जन्नत में फर्क है, इसलिए यहां हर एक की हर मुराद पूरी नहीं होगी। कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात को कुचलना पड़ेगा। तो ये जो फिक्र है, मैं खूबसूरत हूं तो खूबसूरत ही शौहर मिले, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं तो पढ़ा लिखा ही मिले, कहीं ना कहीं तकदीर से समझौता करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। कोई चाहता है कि मेरी आंखें ऐसी हो, अल्लाह ने बनाया ऐसी, आपको समझौता करना पड़ेगा, रजा में राजी रहना पड़ेगा। मेरी जिल्द ऐसी हो तो वैसी हो, जरूरी नहीं है, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। तो अल्लाह के फैसले पे बंदे को राजी रहना चाहिए, और अगर अल्लाह के फैसले पे बंदा राजी रहता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नवाजता है, और जो अल्लाह पर एतराज करता है वो हलाक हो जाता है। आइए इस सिलसिले में एक बात अर्ज करूं, हालांकि वक्त खत्म होने के करीब है, मैं वो हदीस पूरी पढ़ूंगा आज इंशाल्लाह और वो पूरा कर दूंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूं, बड़ी खूबसूरत रिवायत याद आई और आपसे भी कहता हूं जो यहां बहनें मौजूद है, फितना इर्तिदाद का मुकाबला करने के लिए खवातीन को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। यानी अगर आप बहू ढूंढने के लिए निकल रही है तो आपको भी अपने बेटे को समझाना पड़ेगा कि जहेज के मामलात को हम नजरअंदाज करें, मांगने के मामलात को नजरअंदाज करें, कोशिश करें बगैर जहेज की शादियां करने के, और ये काम बेटे वाले कर सकते हैं। अगर बेटों की मां ये ठान ले कि मैंने बगैर जहेज के गरीब की बच्चियों को बहू बनाकर लाना है, इंशाअल्लाह जहेज तो चंद दिनों तक काम आता है, लेकिन किसी गरीब के दिल से दुआ निकल जाए, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को उसकी बरकतें अता फरमाएगा। इसलिए शादी के अखराजात कम होने चाहिए, औरतें इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। दुल्हन के घर से ज़ेवरात का मुतालबा करने की बजाय दूल्हे वाले खुद ये कहे कि हम कुछ नहीं ले जाएंगे, हम सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, वाकईतन सुन्नत के